नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। भूतों की किताब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं विक्की आज एक नई और रोमांचक भूतिया कहानी लेकर आपके साथ हूं। कहानी शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहता हूं। अगर आपके जीवन में कभी कोई सच्ची भूतिया घटना हुई हो, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। उस घटना को मैं अपनी आवाज में भूतों की किताब यूट्यूब चैनल पर सुनाऊंगा। अगर आप अपनी कहानी भेजना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल पते पर भेज सकते हैं। अगर आपको मेरी ये भूतिया कहानियां पसंद आ रही हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो ज्यादा देर न करते हुए चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। हावड़ा स्टेशन भारत के सबसे व्यस्त स्टेशनों में से एक। दिन रात यहां यात्रियों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन इस भीड़ के बीच भी कुछ ऐसा है जो दिखाई नहीं देता। एक डर, एक छाया जो केवल रात के समय जिंदा होती है। लोग कहते हैं प्लेटफॉर्म नंबर के पास रात को किसी को अकेले नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां एक आत्मा भटक रही है, एक गुंडे की आत्मा जो अपनी ही करतूतों का शिकार बन गया। करीब 20 साल पहले हावड़ा स्टेशन पर भोला नाम का एक मुठागिरी करने वाला बदमाश रहता था। भोला का असली नाम किसी को नहीं पता था। लोग उसे भोला गुंडा के नाम से जानते थे। वह स्टेशन पर आने वाले यात्रियों से जबरदस्ती पैसे लेता, धमकाकर सामान छीनता और गरीबों पर जुल्म करता। भोला के बारे में कहा जाता था कि वो रात के समय प्लेटफॉर्म थ्रेड्स पर बैठकर शराब पीता और जो भी उसे रोकने की कोशिश करता, वो या तो गायब हो जाता या अगले दिन उसकी लाश मिलती। स्टेशन पुलिस भी उससे डरती थी। भोला का एक पसंदीदा शिकार था वो बुजुर्ग यात्री या अकेली महिलाएं। वो पहले मदद का नाटक करता, फिर उन्हें लूट लेता। एक बार तो उसने एक साधु का चिमटा भी छीन लिया था, जिसे वो तांबे की चीज समझकर बेचने चला गया था। एक रात भोला ने स्टेशन के बाहर बैठे एक बूढ़े साधु को देखा। साधु अकेला बैठा था, उसकी आंखें बंद थीं और वह कुछ मंत्र बुदबुदा रहा था। भोला ने सोचा, इस पगले के पास जो भी है सब ले जाऊंगा। भोला ने साधु के पास जाकर कहा, ए बुड्ढे, क्या कर रहा है? कुछ दान वगैरह चाहिए। साधु ने आंखें खोली, भोला की आंखों में झांका और कहा, दान नहीं, तेरी आत्मा की शांति चाहिए। तू आज रात नहीं बचेगा। भोला हंसा और साधु को धक्का दे दिया। उसी समय हवा का झोंका उठा और स्टेशन का बिजली का खंभा झपक गया। आसपास सब कुछ शांत हो गया। साधु बिना कुछ कहे उठकर चला गया, लेकिन जाते जाते सिर्फ एक बात बोली, प्लेटफॉर्म टर्न मत जाना। उस रात भोला नशे में धुत होकर फिर से प्लेटफॉर्म ठैस पर बैठा। वह हर दिन की तरह हंसी मजाक कर रहा था, शराब पी रहा था, लेकिन अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसकी गर्दन के पीछे सांस ले रहा हो। उसने पलटकर देखा, कोई नहीं था। तभी उसे लगा किसी ने उसका कंधा थपथपाया। उसने झट से पीछे देखा। एक सफेद कपड़े में लिपटी परछाई खड़ी थी। चेहरा बिल्कुल धुंधला, आंखें जलती हुई, बिना पलक झपकाए उसे देख रही थी। भोला डरकर चिल्लाया, कौन है बे? पर उस छाया ने कोई जवाब नहीं दिया। अगले ही पल वो छाया गायब हो गई। भोला के हाथ पैर कांपने लगे। उसने स्टेशन छोड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे किसी ने जकड़ लिए हों। वो वहीं गिर पड़ा। अगले दिन सुबह 5 बजे प्लेटफॉर्म पर यात्रियों ने देखा कि भोला की लाश पड़ी है। आंखें खुली थी और चेहरा डर से अकड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि मरने से पहले उसने किसी भयानक चीज को देखा हो। पुलिस आई। रिपोर्ट में आया हार्ट अटैक। लेकिन लोग कहते हैं यह हार्ट अटैक नहीं था, वो साधु की भविष्यवाणी सच हुई थी। इसके बाद प्लेटफॉर्म 13 को एक रहस्यमयी जगह मान लिया गया। रात 2 बजे के बाद वहां कोई नहीं जाता। कई यात्रियों ने आज भी बताया कि रात को उन्हें एक परछाई दिखती है। कुछ को अपनी जेबें खाली मिलती है, कुछ को अपने कंधे पर किसी की सांस महसूस होती है। सीसीटीवी में कई बार एक सफेद झलक कैद हुई है, लेकिन कोई चेहरा नहीं दिखता। स्टेशन के पुराने कुली कहते हैं भोला मरा नहीं है, अब वो आत्मा बनकर लौट आया है। अब वो भी जो वो जिंदा रहते करता था, लूटता है, डराता है। फर्क बस इतना है कि अब उसे कोई देख नहीं सकता।
भोला की मौत के करीब 10 साल बाद की बात है। रेलवे विभाग ने एक नए टीटी टिकट चेकर को हावड़ा स्टेशन पर रात की ड्यूटी में लगाया। नाम था रंजीत। रंजीत ईमानदार था, नया नया नौकरी में आया था, जोश से भरा। लेकिन उसे यह नहीं बताया गया कि प्लेटफॉर्म ताज की ओर रात में जाने से मना है। उस दिन देर रात 1:50 बजे एक पैसेंजर ट्रेन लेट होकर उसी प्लेटफॉर्म पर आने वाली थी। रंजीत बोला, मैं देखता हूं उस तरफ, कहीं कोई बिना टिकट न बैठा हो। स्टेशन मास्टर ने उसे रोका। रात में उधर मत जा रंजीत, छोड़ दे, वहां अब कोई नहीं जाता। लेकिन रंजीत हंस पड़ा। सर, भूत भूत की बातें अब नहीं चलती, मैं जाता हूं। रंजीत अकेले 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर गया। वहां सब शांत था, बहुत ज्यादा शांत। अचानक उसे किसी के कदमों की आवाज आई। रेलवे वालों ने जांच की, लेकिन कुछ नहीं मिला। पुराने कुली बबलू ने कहा, वो भोला ही था। वो अब अपने जैसे लोगों को ढूंढता है जो दूसरों को डराने की कोशिश करते हैं। अब वो मजाक नहीं करता, अब वो सीधा आत्मा खींच लेता है। इसके बाद हर महीने कोई न कोई घटना होती रही। किसी यात्री को अचानक धक्का लगा ट्रेन के सामने, कोई कुली बेहोश मिला, और कुछ लोगों ने तो कहा कि उनके कानों में किसी ने फुसफुसा कर कहा, मुझे छोड़ क्यों दिया साधु ने, अब तुम सब मेरे हो। रेलवे ने प्लेटफॉर्म टाउन को रात 10 बजे के बाद बंद कर दिया। लेकिन कुछ साहसी लोग आज भी वहां जाते हैं और कभी लौटकर नहीं आते। साल था 2003 का नवंबर। हावड़ा स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर अब भी रात को सुनसान रहता था। कोई भी कर्मचारी या मुसाफिर वहां रात 2 बजे के बाद नहीं जाता था। उसी महीने की एक ठंडी शाम स्टेशन के बाहर एक बूढ़ा भिक्षु आकर बैठा। आंखों पर सफेद पट्टी, गेरुआ कपड़े, हाथ में टूटा फूटा कमंडल और होठों पर सिर्फ एक ही शब्द, भोला। भोला कहाँ है? मैं उसे मुक्त करने आया हूं। स्टेशन के पुराने कुली बबलू ने पहचान लिया। अरे, ये तो वही साधु है जिसने सालों पहले भोला को श्राप दिया था। साधु मुस्कुराया और बोला, हां, वही हूं, लेकिन मैंने उसे केवल श्राप दिया था, मुक्ति नहीं। आज समय आ गया है उसे मुक्त करने का। रात के 2 बजे स्टेशन की लाइटें बंद हो गई। वातावरण में एक अजीब सन्नाटा छा गया। साधु अकेले प्लेटफॉर्म 3 पर पहुंचे। उन्होंने एक चादर बिछाई, रुद्राक्ष की माला निकाली, एक तांबे का चिमटा रखा और मंत्रोच्चारण शुरू कर दिया। धीरे धीरे हवा भारी हो गई, चारों ओर धुंध फैलने लगी। फिर अचानक भोला, भयानक चेहरा, फटी हुई आंखें, जली हुई खाल और गले में टूटी हुई शराब की बोतल टंगी थी। उसने गुर्राकर कहा, साधु, तू फिर आ गया। तूने मुझे श्राप दिया था, अब क्या लेने आया है? आत्मा का विलाप। साधु शांत थे। उन्होंने आंखें खोलकर कहा, भोला, मैं तुझसे माफी मांगने आया हूं। मैंने तुझे अधर में छोड़ दिया, अब तुझे मोक्ष देने आया हूं। भोला चिल्लाया, मुझे कोई मोक्ष नहीं चाहिए, मैं अब खुद श्राप बन गया हूं। साधु बोले, नहीं भोला, तू बुरा नहीं था, तुझसे गलती हुई थी, लेकिन तुझ में अब भी आत्मा है, मैं उसे आज मुक्त करूंगा। साधु ने एक मुट्ठी भभूत प्लेटफॉर्म पर छिड़की और तेज आवाज में मंत्र पढ़ने लगे, काल विनाशाय नमः, आत्म मुक्तये स्वाहा। अचानक एक सफेद तेज प्रकाश फैला, हवा जोर से चलने लगी और भोला चीख उठा, मां, मैं आ रहा हूं, मुझे अब और नहीं सताना, मुझे जाने दो। वो धीरे धीरे रोशनी में विलीन हो गया। उसकी आत्मा मुक्त हो चुकी थी। सुबह जब पहली ट्रेन आई, प्लेटफॉर्म पर एक अजीब सी शांति थी। साधु वहां नहीं थे। बस एक कोने में दीवार पर लाल अक्षरों में कुछ लिखा था, भोला अब मुक्त है। रेलवे के कर्मचारी अब उस प्लेटफॉर्म पर बेखौफ जाने लगे। कोई डर नहीं, कोई छाया नहीं। भोला जो भी मौत बन गया था, अब एक कहानी बन गया। हर आत्मा को शांति मिलनी चाहिए। अपराध कोई भी करे, सजा जरूरी है, लेकिन मुक्ति उससे भी जरूरी होती है। भोला ने जो किया वो गलत था, लेकिन उसे माफ करके एक साधु ने नफरत के चक्र को तोड़ा। हावड़ा स्टेशन अब भी व्यस्त है, लेकिन अब प्लेटफॉर्म 10 सिर्फ एक नंबर है, कोई श्राप नहीं। तो अगली बार जब आप हावड़ा स्टेशन जाएं और अगर गलती से प्लेटफॉर्म 10 पर रात के समय अकेले खड़े हों, तो एक बात याद रखना, अगर आपको लगे कि किसी ने आपके कंधे पर हाथ रखा है, तो पलटना मत, क्योंकि वो कोई इंसान नहीं, भोला हो सकता है, जो आज भी वहां
शिकार ढूंढ रहा है। तो दोस्तों, हावड़ा स्टेशन की ये डरावनी कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताना। अगर सच में मजा आया हो तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और हाँ, मेरे चैनल भूतों की किताब को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अब सुनो, अगर तुम्हारे साथ भी कभी कोई सच्ची भूतिया घटना हुई हो, कोई ऐसा अनुभव जिसे सोचकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो वो कहानी तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। मैं उसे अपनी आवाज में सबको सुनाऊंगा। कहानी भेजने के लिए जो ईमेल आईडी है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। तो डर की दुनिया में कदम रखो, कहानी भेजो और भूतों से मिलो। तब तक के लिए सभी खुश रहो, सुरक्षित रहो। धन्यवाद।